हाय एवरीवन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि हम अपने विचारों में बहुत खोए रहते हैं। कई बार तो हम कुछ काम भी नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। और कई बार ऐसा टाइम आता है कि हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। हमें खुद से परेशानी हो जाती है कि क्यों हम ज़्यादा सोचते हैं और कुछ करते नहीं हैं। इस बात को लेकर के अगर आप परेशान हैं तो अगले 5 मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा सोचने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हम सिर्फ कारण की बात करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज कारण का निवारण हम कर सकते हैं नहीं कर सकते इसके बारे में हमें नहीं पता है, और हमने कोशिश भी की होगी तो शायद हमने सक्सेस नहीं देखी होगी। सबसे पहला कारण होता है कि हम छोटी सी भी परेशानी को बहुत मैग्नीफाई कर लेते हैं, तिल का ताड़ बनाना जिसको हम कहते हैं। या फिर हमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, हमारा मे बी चाइल्ड अब्यूज केस है और हमें हर मेल से, हर उस इंसान से जो हमसे प्यार से बात करता है, हमें प्रॉब्लम होती है। हमें लगता है कि आगे चल के शायद हमें धोखा मिलेगा। इनसिक्योरिटी, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, अगर हम इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। या फिर चैरिटी, हम बहुत ज़्यादा दया करते हैं, लोगों की बहुत देखभाल करते हैं, लोगों की, एनिमल्स की, किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं तो भी हम अपने विचारों से परेशान हो सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ स्टीम। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? मे बी दुनिया आपको देखती है कि आप बहुत मशहूर हो, बहुत पॉपुलर हो, या बहुत अच्छे इंसान हो, या बहुत अच्छा दुनिया में कर रहे हो, लेकिन आप खुद को नहीं पाते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं शायद ठीक नहीं कर रहा हूं करके, और आपकी अपने बारे में जो डेफिनेशन है वो बहुत अनकंफर्टेबल है। इनमें से किसी भी चीज से अगर आपकी दोस्ती है तो चांसेस हैं कि आप बहुत ज्यादा अपने विचारों से परेशान रहते हो। रेमेडीज सुनने से पहले 1 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए और मन और शरीर के बारे में सुनिए। जब हमारा मन बहुत एक्टिव होता है तो हमारा शरीर जो है वो लेजी और लेथार्जी हो जाता है। हम अपने शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो इनवेरेबली बैठे रहते हैं, कई घंटों तक एक जगह पे बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे, और 5 मिनट और 5 मिनट और इस तरीके से सोचते रहेंगे जब तक उनके सिर पे कोई तलवार नहीं लटक जाती, या तो वो कहीं बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो जाते हैं, या फिर कोई आकर के उनको लिटरली बहुत अनकंफर्टेबल शब्द कहे या वार्निंग दे, तभी वो इस सोच से बाहर आते हैं। खुद अपने आप अगर अपने आप मन से लड़ रहे हो कि मैं सोचना बंद करके कुछ कर लूं, ये बहुत बड़ी बैटल होती है। बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ से बाहर आना। मन जब बहुत एक्टिव होगा, शरीर आपका जो है बिल्कुल कम एक्सरसाइज करेगा, कम जो है काम करेगा। लेकिन अगर आप शरीर से बहुत एक्टिव है तो आप ज्यादा सोचेंगे नहीं। आपने देखा होगा जो लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं वो ज्यादा सोचते नहीं है, वो एक्शन में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अगर ये परिस्थिति आपकी है तो रेमेडीज पे चलते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपको चेंज ऑफ प्लेस करना बहुत जरूरी है। उस जगह से उठना बहुत जरूरी है। उसी जगह पे अगर आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो, जब भी आपको रियलाइज होता है कि मैं कई घंटों से इस चीज के बारे में सोच रही हूं, तो गिल्ट फील नहीं करना है आपने। ये नहीं अपने आप को बताना है कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, बिकॉज अगर आप गिल्ट फीलिंग में आ जाओगे, गिल्ट ट्रैप जिसको हम कहते हैं, इसमें फंस जाओगे तो मन आपको जो है बहुत परेशान करेगा बाद में। तो ठीक है, आप सोच रहे थे, परफेक्टली फाइन, लेकिन अब नहीं सोचना है करके, तो आप सबसे पहले अपनी चेंज ऑफ लोकेशन करिए। उस कमरे से उठ करके किसी भी कमरे में चले जाइए, बाहर चले जाइए, कहीं भी उस जगह से बाहर निकलिए। उसके बाद में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए जो आपको करना अच्छा लगता है। मे बी आपको दौड़ना अच्छा लगता है, मे बी आपको डांस करना अच्छा लगता है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है। आपको मन वाली एक्टिविटी नहीं करनी है कि मैं अभी सोच रही थी तो अब मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। नहीं, मन वाली एक्टिविटी नहीं करनी है आपको। अगर आप मानसिक रूप से कुछ सोच रहे थे तो अब आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है टू गिव अ ब्रेक। सेकंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक अपने शेड्यूल में जैसे आप प्लान करते हो कि हम इतने बजे ये करेंगे, आपको एक थिंकिंग विंडो जो है एस्टेब्लिश करनी है। कोई भी एक टाइम ले लीजिए, मे बी शाम को आप ये कहें कि 5 से 5:30 बजे तक आधा घंटा इज माई थिंकिंग विंडो। तो इस टाइम पे मैं सोचूंगी। तो जब भी मन में कोई थॉट आता है तो अब आपको ये समझ नहीं आता कि मैं इसके बारे में सोचूं या काम करूं, या कई बार पता ही नहीं लगता और आप सोचना शुरू कर देते हो। तो अगर ये वाली कहानी है तो आपके पास में कोई भी सिस्टम नहीं है कि किस तरीके से इस थॉट को मैं हटाऊं। आप पूरी कोशिश करोगे उस थॉट को अपने मन से हटाने पे, पर आप सक्सेसफुल नहीं होगे। तो बेस्ट यही है कि अगर आप अपने आप को ये बोलो कि मेरी एक थिंकिंग विंडो है, 5 से 5:30 बजे के बीच में मैं सोचती हूँ, और अभी मैं इसको नोट कर लेती हूँ और उस वक्त मैं इस थॉट के बारे में सोचूंगी। अगर आप ये वाली टेक्निक लगाओगे तो मन आपको परेशान करना काफी कम कर देगा। जिंदगी के बारे में बहुत सारा ज्ञान दुनिया में अवेलेबल है, किसके ऊपर क्या काम करता है वो आपकी खुद की समझ है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कभी भी किसी चीज से अगर आप परेशान हैं तो आप कोशिश करिए उस परेशानी को दूर करने की, जिसको हम कहते हैं एक्शन लेना।
और वो परेशानी अगर दूर हो जाती है तो नेचुरली आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो परेशानी आप दूर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, जो कुछ भी है, तो आप उसको अवॉइड करिए। तो पहले आपने एक्शन लेने की कोशिश करी, एक्शन नहीं ले पाए या सक्सेस नहीं मिली, तो आप उसको अवॉइड करिए। और अगर आप अवॉइड भी नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति है, कुछ रिलेशनशिप ऐसा है या कुछ भी इस टाइप की चीज है जिससे आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसको काइंडली एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन जब तक आप उसको इन 3A का कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, जैसे एक्शन हो गया, अवॉइड हो गया या एक्सेप्ट हो गया, इन तीनों में से कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये चीज आपको परेशान करती रहेगी। ऑल द बेस्ट।